2026 ने हम लोगों के बीच दस्तक दे दी है। मेरा नाम देव है। लगातार मैं आपको क्षेत्र की, समाज की कुछ ऐसी हस्तियों से मिलवा रहा हूं, कुछ ऐसी शख्सियतों से मिलवा रहा हूं जो राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी खासी पहचान रखती हैं। उसी कड़ी में एक विधानसभा है 119, वहां से समाजवादी के एक नेता हैं एडवोकेट नावेद जी, जो लगातार समाज के बीच सक्रिय हैं और समाज के सुख दुख का हिस्सा हैं। उस हिस्से की कहानी, उस हिस्से का एक सबसे शानदार किस्सा यह है कि सादगी पसंद इस व्यक्ति के साथ जब भी हम बात करते हैं तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इस बार बतौर अपने आप को जनता के बीच में प्रत्याशी के तौर पर देख रहे नावेद जी से थोड़ी बातचीत करेंगे। 2026 का उनका प्लान जानेंगे और जनता के लिए वो क्या कुछ खास करना चाहते हैं समाजवादी के सिंबल के साथ। तो बातचीत के लिए चलते हैं एडवोकेट नावेद जी के पास। बहुत बहुत आदर के साथ स्वागत और सम्मान है आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। और सबसे पहले तो पूरे क्षेत्र को, पूरे देश को मेरी तरफ से सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको और आपके परिवार को और आपकी जो जनता है जो आपके साथ जुड़ी हुई है उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नया साल, नए अरमान, नई पहचान और आज का नौजवान, एक नौजवान हमारे साथ है जो 119 विधानसभा से बतौर एमएलए की चुनाव की तैयारी में लगा है। किस तरीके से देखते हैं आप नए साल को और अपने नए सियासी सफर को? असल में ये मेरा विधानसभा का तो पहला चुनाव हो सकता है जी, लेकिन इससे पहले मैं सभासद रह चुका हूँ 2012 से 17 तक जी, और जिला योजना समिति का भी मैं सदस्य रह चुका हूँ जी। तो कुल मिला के ये मेरा तीसरा इलेक्शन होगा इंशाल्लाह जी। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, उनको जो भी उनके साथ इंसाफ हो सकता है जी, क्योंकि एक सियासत ही है जो सबको इंसाफ दिलाने का काम करती है जी, वो जब तक सही नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो मेरा इरादा यही है कि एक ऐसी सियासत दिखाई जाए जिसमें गरीब को उसका हक और लोगों के साथ इंसाफ हो सके। यही सब नहीं होता आजकल। अखिलेश जी लगातार समाज का, क्षेत्र का, देश का, प्रदेश का दौरा करके कह रहे हैं कि 27 में हम आ रहे हैं। आप 119 विधानसभा में किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी चरम पर है हमारे प्रदेश में जी। और वैसे तो बेरोजगारी पूरे देश का एक मुद्दा बन चुकी है जी। और महंगाई भी बन चुकी है, लेकिन देख जी लगातार घूम रहे हैं और एक सर्वे भी हो रहा है कि जो जनता है उत्तर प्रदेश की वो इंशाल्लाह 2027 में समाजवादी की सरकार बनाएगी। आप अपने चुनावी सफर को 119 विधानसभा में कैसे देखते हैं? भाई मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरा परिवार जो है राजनीतिक रहा है हमेशा से। तो ननिहाल भी राजनीतिक है, तो ददिहाल और ननिहाल सब मिलकर राजनीति लगातार कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि मीरगंज विधानसभा में किस तरह से काम हुए हैं और किस तरह से हो रहे हैं और किस तरह से होने चाहिए जी। तो हम तो उसी का एक मिशन लेके निकले हैं कि गरीब को उसका हक दिलाना है, लोगों को इंसाफ दिलाना है बगैर कोई जात बिरादरी और मजहब देके। वकील साहब, एक खास और अहम सवाल आपसे करेंगे जी। समाजवादी के सिंबल पर आप टिकट की तैयारी में हैं जी। क्या पार्टी आपके साथ खड़ी है? बिल्कुल मेरे साथ खड़ी है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि मैं ऐसे किसी को टिकट नहीं दूंगा, चाहे वो मौजूदा विधायक हो या पैसे वाला हो या नहीं पैसे वाला हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो फील्ड में काम करता दिखेगा, लोगों की खिदमत करता दिखेगा, टिकट उसी को मिलेगा। आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं जी। किस तरीके का समर्थन है, किस तरीके का रिस्पांस पब्लिक आपको दे रही है? असल में समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है क्योंकि मैं जिन मुद्दों को लेकर जा रहा हूँ, जिस नीयत को लेकर जा रहा हूँ, वो नीयत लेके शायद कोई नेता नहीं जाता है। एक खास मुद्दा है जिस पर हम बात आपसे करेंगे। बिल्कुल। अगर आप बतौर एमएलए अपने आप को यहाँ स्थापित करने में कामयाब होते हैं, रोजगार को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि पेट में रोटी, जेब में पैसा, तो घर में सुकून नजर आता है। बिल्कुल सही बात है। रोजगार के लिए तो हमारे क्षेत्र में कोई चीज़ करी ही नहीं गई है। असल पूछिए तो यहाँ पे सबसे बड़ी तादाद में चीनी, ये हम लोगों के एक फतेहगंज में रबर फैक्ट्री हुआ करती थी, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। यहाँ पर प्लांट्स होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, प्लांट्स होना चाहिए, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होना चाहिए और जो इंडस्ट्री बंद हो गई है तो वो उसको खुलवाने का काम करना चाहिए अगर वो खुल सकती है और नए रोजगारों के लिए इंडस्ट्री लगना चाहिए। मतलब क्योंकि किसी ने कहा है काम है तो इंसान के पास खुशियों का आयाम है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि काम नहीं तो फिर दिक्कत। बिल्कुल सही बात है। आप सड़कें बनवा दें, आप खाली रोड बनवा दें, लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा अगर आप रोजगार किसी को नहीं दे रहे हैं तो इन सड़कों से भी कोई फ़ायदा नहीं है। एडवोकेट साहब, जिस तरीके से आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच आपका लगातार बैठना उठना है जी, जनता के तमाम मुद्दों में से एक मुद्दा ये भी निकल करके आता है कि
कहीं ना कहीं नेताओं के द्वारा वोट लेने के बाद जनता को भुला दिया जाता है। क्योंकि उसकी वजह होती जी। है, उन नेताओं का मकसद होता है पैसा कमाना। जी वो इसलिए नहीं आते हैं कि हमें लोगों की खिदमत करनी है। जी। यहाँ मेरा कोई मिशन ही नहीं है पैसा कमाने का या जायदाद इकट्ठी करने की। जी मेरा सीधा सीधा मिशन है कि मैं एक जनता का सेवक बनूं, क्योंकि नेता जो होता है जनता का सेवक होता है। जी। और सेवक के तौर पे तो नेता काम करते नहीं है, वो तो एक वीआईपी कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं और वो वीआईपी बनने के बाद पब्लिक को अपना सेवक समझने लगते हैं। जी। तो मेरा इरादा यह है, मेरी नीयत यह है, सब जानते भी हैं जी। कि मैं पब्लिक का सेवक रहा हूं और इंशाल्लाह आगे भी सेवक रहूंगा। एक सादगी वाला, एक ऐसा एमएलए जो हर किसी को कहीं से भी मिल सकता है। बड़ा तीखा और कड़वा सवाल आपसे करेंगे। जी। टिकट को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा, क्योंकि पूरी मीरन विधानसभा में जिस तरह से मैं घूम रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं मेरे अलावा तो कोई नहीं घूम रहा है। अच्छा। सब लोग पोस्टर और होर्डिंग पे तो नजर आ रहे जी। हैं, मैं आपको पोस्टर और होर्डिंग पे नजर नहीं आ रहा हूँ, मैं लोगों के बीच नजर आ रहा हूँ, मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोगों के दिलों में पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नेताओं के दिलों में नहीं जा रहा हूँ, मैं लोगों के दिलों में जा रहा हूँ, क्योंकि परेशानी नेताओं को नहीं, उन लोगों को है जो आम जनता है, जिसका सुख चैन छीना जाता है नेतागिरी की आड़ में। जी तो उस चीज़ को जब तक हम सही नहीं करेंगे, लोगों के बीच जाके उनकी परेशानियां नहीं जानेंगे, तब तक कैसे नेतागिरी हो सकती है। चलिए, बड़ा खास और अहम सवाल। आपका परिवार सियासत से जुड़ा रहा, परिवार कहीं ना कहीं अभी भी आप सियासत की जो बागडोर है उसको संभाले हुए हैं। जी। 119 विधानसभा के लोग किस तरीके का साथ देते हैं आपका? बहुत अच्छी तरीके से देते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जनता जो है ज़्यादातर अच्छी ही है। 90% से ज़्यादा जनता आज भी वही है जो चाहती है कि ईमानदार नेक नीयत वाला नेता हम लोगों के बीच आए। लेकिन जब कोई आता ही नहीं है, हिम्मत नहीं जुटाता है, तो जो होते हैं उनमें से चुनना पड़ता है। अच्छा। पब्लिक को। जी। तो मेरी गुजारिश आपके चैनल के माध्यम से भी है जी। कि प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं, जिला पंचायत के आ रहे हैं, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुखी, जी, जी। उसके बाद एमएलए। जी हर क्षेत्र में, हर गांव के आदमी को, हर कस्बे में जी। जो भी ईमानदार नेता हो, जो ईमानदारी अपने नियत में रखता हो, उसे निकल के आना चाहिए राजनीति में। सही व्यक्ति और सही व्यक्तित्व का चुनाव बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। जब तक वो लोग नहीं आएंगे, ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। जब तक नेतागिरी नहीं सुधरेगी, जब तक कोई सिस्टम नहीं सुधरेगा। तो आप मान सकते हैं कि आप मजबूत दावेदार के साथ साथ कहीं ना कहीं मजबूती की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नियत साफ है, मंजिल आसान है। अच्छा। और ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है टिकट भी मिलेगा, इंशाल्लाह मैं यहाँ से एमएलए भी बनूंगा और लोगों का खादिम बन के खिदमत करूंगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद। जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से भी कि सभी क्षेत्रवासी इस बात का ज़रूर ध्यान दें, प्रधानी का चुनाव हो, ज़िला पंचायत का या एमएलए का, सही और गलत का फ़र्क रखना सीखें। क्योंकि अगर आप एक गलत आदमी को किसी ओहदे पर बैठाएंगे तो वो गलत ही काम करेगा, सही काम नहीं कर सकता। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एडवोकेट नावेद जी थे, जो बड़ी गहराई के साथ अपनी बात रख रहे थे। समाजवादी के सिंबल पर टिकट की मांग कर रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा कि समाजवादी इनके साथ कितना खड़ा हो पाती है, लेकिन अभी ये जनता के बीच जाकर के जनता की बात कर रहे हैं और जनता के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। नया साल, नई बात, नए लोग, नए चुनावी रणनीतियों के साथ लोग जनता के बीच में हैं। ये बड़ा सवाल है। जनता अपना मुस्तकबिल खुद तय करती है। एक वोट एक आदमी की सबसे बड़ी ताकत है। वो वोट तय करता है कि आखिरकार उसके भविष्य के साथ क्या होने वाला है। फिर मिलेंगे एक नए प्रत्याशी से, एक नए सदस्य से और एक नए समाज के उभरते हुए नाम से। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहेगा। आज के लिए नमस्कार।